नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का धरना खत्म। दिल्ली समेत 19 राज्यों में किया प्रदर्शन, पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली दिल्ली सीएम की जान को खतरा। पीएम मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। कांग्रेस बोली पीएम ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, ये बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 184 मौतें, 170 लापता। अमित शाह बोले केरल को एक हफ्ते पहले अलर्ट किया था, राज्य सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। पूजा खेड़कर अब आईएएस अफसर नहीं, यूपीएससी ने सिलेक्शन किया रद्द, कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी, पहचान बदलकर दी थी परीक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर सांसदों के पूछे गए सवालों का दिया जवाब। सीतारमण बोली मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए लाई, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितने हैं एससी, एसटी, ओबीसी। राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, करौली बाड़मेर में हुई बरसात, मानसून की रफ्तार से तापमान 41 डिग्री के हुआ पार। हाईकोर्ट बोला दिल्ली कोचिंग हादसा अफसरों की मिलीभगत से हुआ, इनसे पूछो नाली कहाँ है, नहीं बता पाएंगे, ये एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। माहौल हमारे पक्ष में है, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजधानी बदलेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, कहा लेकिन हमें उद्देश्य की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा, भाजपा का काम सिर्फ बांटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले अनुराग ठाकुर ने गाली दी, उनसे माफी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की अपील की। अभी इसमें 18% जीएसटी। देश का मानसून ट्रैकर, यूपी विधानसभा कैंपस में भरा पानी, झारखंड में बिजली गिरने से 10 की मौत, मध्य प्रदेश में सीजन की 50% बारिश। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया ऐलान। संसद में खड़गे का गला भराया, बोले ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी केस में 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। स्टूडेंट्स बोले बेसमेंट वाली कोचिंग और लाइब्रेरी बंद पड़े, कहाँ कोचिंग वाले फरार, हमारे तो पीजी भी बेसमेंट में, रहने कहाँ जाएं। क्या यूपी में कांवड़ यात्रा से उपचुनाव की तैयारी हो रही, पिछला दलित वोट बैंक साधने की कोशिश, भाजपा बोली ये कानून यूपीए ने लागू किया। 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपये में मिलता रहेगा सिलेंडर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा, दिव्यांगता पर मिलेंगे 1 लाख। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी, एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली दूसरी महिला, पति भी एयर मार्शल रह चुके। फर्जी आयुष्मान कार्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 19 ठिकानों पर मारे छापे। मारुति सुजुकी का मुनाफा 47% बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए, पहली तिमाही में आय 10% बढ़ी। कंपनी ने इस क्वार्टर में 5.21 लाख गाड़ियां बेची। यूपीएससी की चेयरमैन बनी प्रीति सूदन, मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। रक्षा मंत्री समेत कई विभागों में 37 साल का अनुभव। दिल्ली एम्स में मिलेगी हवाई अड्डे जैसी सुविधा, इलेक्ट्रिक बसों के साथ बनेगी हाईटेक लैब। कंगना रनौत बोली राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के चक्रव्यूह वाले बयान पर बोली संसद में बदहवास बातें करते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, बोले गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। अमृतपाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, 28 अगस्त को होगी सुनवाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची, एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुवोबा को हराया। हिमाचल में कांग्रेस विधायक कोषाध्यक्ष पर ईडी का छापा, आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं को लेकर जांच, चंडीगढ़ और पंजाब में भी छापेमारी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का बड़ा ऐलान, दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। पटना में जीएस कोचिंग सेंटर आज बंद, दिल्ली हादसे के बाद एसडीएम ने की थी जांच, संचालकों के साथ डीएम की बैठक, सुधार के लिए 1 महीने का समय। वायनाड में 4 लैंडस्लाइड, 151 मौतें, राहुल बोले अनुराग ने मुझे गाली दी, वजन घटाने वाले इंजेक्शन को भारत में मंजूरी।
यूपी में दौड़ती है बिना मरीज वाली एम्बुलेंस, 1 नंबर में 30 बार बुकिंग, पुराने मरीज की फोटो अपलोड, सरकार से करोड़ों का भुगतान। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से अधीर रंजन का इस्तीफा, बहरामपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे, ममता बनर्जी के रहे थे विरोधी। अपडेटेड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 12 अगस्त को लॉन्च होगी। एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ नए फीचर मिलेंगे। होंडा सीबी 350 और जावा 42 से मुकाबला। माइक्रोसॉफ्ट में फिर आउटेज से परेशान हुए लोग, शिकायत के बाद कंपनी ने माफ़ी मांगी। 11 दिन पहले दुनिया भर में ठप पड़ गई थी सर्विस।